एक आदमी साधु के पास गया और साधु के पास जाकर के बोला कि महाराज मुझे आप आज कोई नियम दे दो। तो उन साधु ने पूछा, भाई तुम कौन हो? कहा कि मैं चोर हूँ। अब उन साधु ने मन में विचार किया कि एक चोर होकर भी इसने ये स्वीकार किया कि मैं चोर हूँ, अर्थात बड़ा ही सरल हृदय है, इसलिए इसको परमात्मा अवश्य मिलेंगे। कहा कि भाई ऐसा करो, तुम चोरी करना छोड़ दो, चोरी करना ही गलत बात है। कहा कि नहीं महाराज, मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, इसी से मेरा परिवार चलता है, अर्थात परिवार का पालन पोषण होता है, तो मैं चोरी करना तो नहीं छोड़ सकता, आप कोई और नियम दे दो। तो उन साधु ने कहा कि ऐसा करो, आज से कभी झूठ मत बोलना, झूठ ना बोलने का नियम ले लो। अब तो उसने कहा हाँ हाँ, ये प्रतिज्ञा मैं कर सकता हूँ, आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वह गया अपने घर। अब वह अपने उसी धंधे में लग गया। अब उसने आज चोरी करी एक राजघराने में और पहुँच गया रात को। जैसे ही वह जाने लगा तो पहरेदार ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं चोर हूँ। तो उसने सोचा, कोई चोर अपने आप को चोर थोड़ी कहेगा, लगता है राजघराने का कोई आदमी होगा, इसलिए मुझसे मजाक मस्ती कर रहा है। तो उसको राजमहल में जाने दिया। उसने खूब आभूषण बटोरे, खूब गहने इकट्ठे किए और एक पोटली में बांध लिए। अब विचार किया, इनको लेकर कैसे जाऊं? तो राजघराने के जो वो थे घुड़साल, उसमें जाकर के वह जो घोड़ों की रक्षा करता है, देखभाल करता है, उनसे जाकर पूछा कि आप मुझे एक घोड़ा दे दो। कहा कि भाई तुम कौन हो? कि मैं एक चोर हूँ। अब उसने भी यही विचार किया कि एक चोर होकर के कोई चोर थोड़ी स्वीकार करेगा कि मैं चोर हूँ, लगता है ये राजा का ही कोई आदमी है। तो उसने एक घोड़ा उसको दे दिया। उसी घोड़े पर सवार होकर के वह गहनों की पोटली को लाद कर निकल गया। और जैसे ही वह निकला, एक जंगल में वह उस पोटली को पेड़ पर लटका कर विश्राम करने के लिए बैठ गया। इधर जब विश्राम कर रहा था और इधर अब राजमहल में हल्ला मच गया कि चोरी हो गई। अब जैसे ही चोरी का हल्ला मचा तो इधर उधर सब देख रहे हैं और सभी सिपाही इधर उधर जब भेजे हैं चोर को ढूंढने के लिए, तो वह सिपाही ढूंढते ढूंढते उसी व्यक्ति के पास पहुंच गए और आपस में कानाफूसी करने लगे कि यही चोर है। कोई कहता है कि नहीं, ये चोर नहीं हो सकता, हो सकता है ये कोई राजघराने का ही व्यक्ति हो। इसलिए जब आपस में वे कानाफूसी कर रहे थे तो चोर की नींद खुल गई और कहा कि भाई क्या हुआ, क्या बात है? अरे मैं ही चोर हूँ। अब तो उसने जब कहा कि मैं ही चोर हूँ तो फिर सभी सिपाही कहने लगे, क्यों मजाक करते हो? अरे आप तो कोई राजघराने के व्यक्ति लगते हो, चलो चलो यहाँ से, ये चोर नहीं है। वे सिपाही भी वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वह जाने लगा तो उसके मन में विचार आया कि मैंने एक छोटी सी प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तो इस झूठ ना बोलने से लोग मुझे बड़ा आदमी समझने लगे, अमीर आदमी समझने लगे, कोई मुझे चोर ही नहीं समझता। इसलिए ऐसा करता हूँ, उन साधु जी के पास ही चलता हूँ और जब ये छोटी सी प्रतिज्ञा इतना कमाल दिखा सकती है कि सब मुझे अमीर समझ रहे हैं, अच्छा आदमी समझ रहे हैं, तो क्यों ना बड़ा नियम, बड़ा व्रत कोई लूँगा तो फिर मेरा कल्याण ही हो जाएगा। अब वह वहाँ से उन साधु के पास में गया और उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला कि महाराज अब तो आप मुझे अपनी शरण में ही ले लो। तो साधु ने कहा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? कहा कि नहीं, अरे आपने एक छोटी सी प्रतिज्ञा लेने को कहा था कि झूठ नहीं बोलना, उसी से इतना बड़ा कमाल हो गया कि सब मुझे अमीर समझने लगे, अच्छा आदमी समझने लगे। तो फिर जब इस छोटी सी प्रतिज्ञा से ये सब हो सकता है, तो फिर जब मैं बड़े बड़े व्रत और नियम करूँगा तो फिर मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। इसलिए अब तो आपकी शरण में मुझे ले लीजिए, मैं भी प्रभु का भजन करना चाहता हूँ और कल्याण मार्ग पर जाना चाहता हूँ। उन साधु ने उसको दीक्षा दी और वहीं से वह सन्यासी हो गया और सन्यासी होकर प्रभु के भजन में लग गया। तो देखिए, जब हम कोई व्रत और नियम लेते हैं तो हमारा अवश्य ही कल्याण होता है। इसलिए साधु संत कहते हैं कि एक नियम हमारे जीवन में अवश्य ही होना चाहिए। तो
जब हम नियम लेते हैं, उसका पालन करते हैं, तो प्रभु प्रसन्न होते हैं, और जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो हमारा स्वतः ही कल्याण हो जाता है। जय श्री कृष्ण।